देखें अपन तो ज़्यादातर भारतीय महिलाएं उनमें कुछ कुछ ऐसे कमी एनीमिक रहता ही है। नहीं, जैसे कुछ वो मॉडलिंग भारतीय में। भारतीय महिलाओं में नहीं रहता है, आधुनिक महिलाओं में रहता है। भारतीय महिलाएं वो हैं जिसको अच्छा। सनातन की बहुत बारीकी से नॉलेज होती है, हैं जो आपकी दादी माँ वगैरह थी या फिर उनकी दादी माँ वगैरह थी, वो भारतीय महिलाएं होती थी। जो सुबह वास्तव में 3 बजे उठती थी, फिर मंदिर जाती थी, वो सब कथा कीर्तन उसमें भाग लेती थी, सारे व्रत उपवास आदि करती थी, अपना घूंघट की मर्यादा रखती थी, पति की रोज चरण सेवा करती थी, हर पति के बाद ही पाती थी, पति के उचिष्ट पात्र में ही पाती थी, है ना। जो भारतीय सनातन सिस्टम को सारा एज इट इज़ फॉलो करती थी बिना सिखाए समझाए किसी के कही, वो जन्म से ही, उनको भारतीय महिलाएं कह सकते हैं। वर्तमान जो महिलाएं हैं वो मॉडर्न महिलाएं हैं, आधुनिक महिलाएं हैं। तो अब उनमें से कुछ मॉडर्न ऐसे हैं संस्कार बस, फिर मान लीजिए ठाकुर जी की कृपा से वो इधर मुँह करना चाहती हैं, तो क्योंकि वो मॉडर्निटी की वजह से उनको प्रॉब्लम होती है, इसलिए वो थोड़ा सा फिर धीरे धीरे इसमें डलने में थोड़ी दिक्कत है। और क्योंकि अभी इस अवस्था में तो परिणाम ही मिलता है, परिणाम मिलता है तो फिर वो परिणाम को भोगना भी पड़ता है। वो बचपन से यदि हम उस सिस्टम को अकॉर्डिंग तैयार करते बच्चों को, भारतीय महिलाओं को, तो आप एक भी कैरेक्टर बताओ कैसी अद्भुत महिलाएं हुआ करती थी पहले, हैं क्या भयंकर वीरांगनाएं होती थी, क्या उनका सतीत्व होता था, क्या तेज होता था, हैं क्या विद्वान होती थी। हर दृष्टि में कोई ऐसा थोड़ी पुरुष ही होते थे, वो महिलाएं भी होती थी। और ऐसा भी नहीं है कि वो क्षत्रिय ही होती थी, हर हर कम्युनिटी की होती थी। जैसे ब्राह्मण का तो शस्त्रों से कोई लेना देना नहीं समझते हम, लेकिन ज़्यादा प्राचीन बात नहीं, 1857 की क्रांति में नेतृत्व जिसने किया था वो ब्राह्मण बालिका ही थी। तो कहना मतलब है कि ये एक भारतीय महिलाओं की बात नहीं है। भाई हमने अंग्रेज़ों से लिया क्या, भाई एसी तो ले लिया, एसी का जीवन ले लिया, हमने बहुत गीजर का जीवन ले लिया, बहुत कालीन वाला जीवन ले लिया, बहुत ही एक सॉफ्टिकेटेड जीवन ले लिया, लेकिन उनकी जो लेडीज़ यहाँ आती हैं तो पूरा भारत पैदल घूम के जाती हैं। लेकिन हम यदि 500 मीटर पे जाना हो सब्जी लाने तो फिर कार का एक सहारा लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि भारतीयता या सनातन का सिस्टम ऐसा है कि वो हंसवृत्ति होती है, जो जहाँ के गुण होते हैं उनको वो ग्रहण करती हैं या करता है, लेकिन हम वहाँ के अवगुण ले आए और गुणों को छोड़ आए। ऐसा थोड़ी है कि उनमें गुण नहीं है, उनमें भी गुण बहुत हैं। तो उनके गुणों को तो हमने छोड़ दिया और अवगुण गुण सारे ले आए। तो ऐसी संस्कृति भारतीय नहीं हो सकती है। इसलिए ये एक मिथक भ्रम समाज में नहीं फैलाना चाहिए कि भारतीय महिलाएं कमज़ोर होती हैं, भारतीय महिलाएं जो हैं वो क्या मतलब है कि बाय बर्थ ही एनेमिक होती हैं या उनमें बहुत सारी कमियां होती हैं, ऐसा नहीं है। और कोई कहे कि साहब भारतीय महिलाएं जो हैं बड़ी सॉफ्ट होती हैं, घर में ही रहती हैं, इस तरह से होती हैं, तो माता श्री जानकी जी से बड़ी सॉफ्ट कोई हो सकती है क्या, जिसने जीवन काल में कभी भी यानी कि रज के ऊपर पाँव नहीं रखा हो, हैं कभी सपने में उन्होंने अपने पाँव रज पे नहीं रखे डायरेक्ट, कब तक, शादी होके और वनवास नहीं हुआ जब तक। और वो भी फिर ऐसी देवी भी जंगल में 14 वर्ष गुजार लेती है, 13 वर्ष वैसे और फिर 1 साल के लगभग वो जो अपने रावण के वहाँ पे कितनी तपस्या में एक ओपन जगह पे ही विराजती है। तो भारतीय महिलाएं तो वो हैं, ना उनको सर दर्द हुआ, ना बुखार हुआ, ना कोई उनको दिक्कत हुई, कुछ नहीं हुआ। कभी आता है 14 साल के इतिहास में कभी उनको वेद को दिखाना पड़ा श्री माता जी को? जी भैया, आजकल पास में भारतीय महिलाएं रही कम है। नहीं, मैं तो ये पूछ रहा हूँ श्री माता जी को कभी हाँ, आज नहीं हैं, और उसके बाद में आते ही थोड़े दिनों बाद में फिर वो चली गई जंगल में, तो ऐसा फिर भी नहीं आता कि साहब वो वेद को दिखाना पड़ा हो, हैं पूरा डिलीवरी प्रोसेस उनका वहीं हुआ है, डिलीवरी भी वहीं हुई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं आया कि कोई वेद आया हो कुछ ऐसा। तो वो भारतीय महिलाओं का मतलब ये है कि सनातनीय महिलाएं, सनातनीय बहुत सशक्त होती हैं, सामर्थ्यवान होती हैं वो। अभी पहले तो गांव-गांव में प्रथा थी कि जैसे सती का एक प्रथा थी, सती होती थी, हैं तो उन सतियों का तेज और ओज होता था कि उनके तेज से ही वो अग्नि प्रज्वलित हो जाती थी। तो कहने मतलब है कि अलग है। इसलिए सनातन की शरण में हम जाएं, सनातनी हम है नहीं, प्रयास करें तो हम पे कृपा करके ठाकुर जी हमको सनातनी जीवन दे सकते हैं।
राधे जी राधे। भैया। और हमसे वो राधे राधे भैया। और आज की वर्तमान जो आधुनिक महिलाओं से हर दृष्टि से वो आगे होती थी। संतान की दृष्टि से मान लो, स्वास्थ्य की दृष्टि से मान लो, समर्पण की दृष्टि से मान लो, सहजता की दृष्टि से मान लो, अहंकार शून्य जीवन की दृष्टि से मान लो। अहंकार तो उनको छूता ही नहीं था कहीं। तो कहने मतलब है आजकल तो अहंकार नाक पे बैठा रहता सब पे। तो अब कल कोई एक विदुषी का फ़ोन आया था, वो कह रही थी मेरा पति तो बोले इतना तमोगुणी है, मैं उसकी सेवा क्यों करूं, मैं तो सतोगुणी हूँ। तो अब बताओ, यही अहंकार रहता है कि तमोगुणी है वो तो और मैं सतोगुणी हूँ। उसको यही नहीं पता कि जिसको यही नहीं पता कि पति तमोगुणी है तो वो सतोगुणी कहाँ से हो जाएगी, जिसकी बुद्धि में ये भरा हुआ है कचरा। ऐसा नहीं होता है। हमारी सनातनी माताओं का तो जीवन ही अद्भुत होता है। इसलिए हम सनातनी है नहीं, ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे, उनकी शरण और सामर्थ्य से, शक्ति से हम भी एक दिन ऐसा जीवन जिएंगे। राधे राधे। तो भैया जैसे कुछ हाँ, बोलिए बोलिए। कुछ बातों में जैसे सास से या पति से विचारों में विरोधाभास जैसे महसूस होता है, तो फिर उस समय क्या कर सकते हैं? मतलब उस समय लगता विरोधाभास होता है, बस ठीक है। हाँ। विरोधाभास इसलिए होता है क्योंकि आप अपनी प्रेजेंस समझते हैं और आप अपने आप को कहीं न कहीं किसी मामले में विद्वान समझते हैं, है ना। और विद्वान समझते हैं ना, इसलिए वो विरोधाभास होता है। कारण क्या है कि पति के अधीन पत्नी होती हैं, पहले भी चर्चा हुई है कि पति पत्नी के लिए परमेश्वर ही होता है। तो परमेश्वर की शरण में जा कर के कोई भी मान लो प्रेमी अपने प्रेमास्पद को गाइड थोड़ी करेगा। कोई भी भक्त अपने भगवान को गाइड नहीं कर सकता, कोई शिष्य अपने गुरु को गाइड नहीं कर सकता है। गुरु जैसा कह देता है। अब गुरु जी की तो कोई बात दिमाग में घुसती नहीं, घुस ही नहीं सकती। अब हमारे श्री गुरुदेव थे, उनकी तो किसी को ही नहीं समझ में आवे लीला, देख ले तो भी समझ में नहीं आ जाए, संग रहे तो बिल्कुल नहीं समझ में आवे, अश्रद्धा और बढ़ जाती लोगों की। तो महापुरुष तो कभी बुद्धि में आ नहीं सकते। इसलिए यही भाव करना चाहिए कि ये हमारे गुरुजन हैं, पूज्यजन हैं, हमारे अग्रज हैं, इसलिए हमारी इनकी बातें समझ में नहीं आएगी। कहीं ऐसा विचार हो तो यही कहना चाहिए, देख लीजिए जैसी आपकी समझ और जैसा आपको लगे उचित हो। भी मेरी जानकारी में शास्त्रोक्त मत ये है। मेरी जानकारी में यदि आप मुझसे पूछ रहे हैं तो बात ये है। कई बार हम बिना पूछे भी अपनी ओपिनियन देने लगते हैं तो भी विवाद बढ़ता है। जब आपसे कोई पूछ ही नहीं रहा तो कोई बात नहीं है, और पूछ रहा है तो फिर आप रिप्लाई दे दो, और उसके बाद में जो है आप वो कुछ नहीं करे तो कोई बात नहीं। राधे राधे। ठीक है भैया जी, राधे।